डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। किसके बारे में? पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। तो एज ऑलवेज जो मैं कहता हूँ आपसे, विद योर राइटिंग मटेरियल आप तैयार रहिए और जो इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आते हैं वो आप लिखते रहिए। ओके। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ इतनी ज़्यादा जो हैं हमारे उसमें सोसाइटीज़ में या लोगों में इतनी ज़्यादा घुली मिली हैं कि आप कहीं भी जाइए, इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे जाइए, वहाँ लोगों से आप संसद के बारे में पूछिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछिए या किसी और पॉलिसी के बारे में पूछिए, उनको उतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी किसी न किसी पार्टी के बारे में ज़रूर राय रखते होंगे, किसी न किसी पार्टी के सपोर्टर होंगे, किसी पार्टी के अपोजिट में होंगे, किसी न किसी पार्टी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जुड़े होंगे या उनका अफेक्शन या झुकाव किसी न किसी पार्टी की तरफ होगा। तो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो ये पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी का जो है एक बेस है, मेजर बेस है, मेजर जो है पॉलिटिकल जो आइडेंटिटी से रिलेटेड अगर डेमोक्रेसी में कोई चीज़ है तो वह है पॉलिटिकल पार्टी, जो कि कॉमन पीपल्स के इश्यूज़ को, मुद्दों को आगे बढ़ाती हैं और उन मुद्दों पे ही चुनाव लड़ती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंक्शन जो है, मेजर फंक्शन यही है कि वो सीक करते हैं अपना कॉमन सपोर्ट सीक करते हैं और उनका टारगेट होता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जो हमने सुनी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता है। अगर आप भी कहीं जनरल सर्वे करेंगे, आप पूछेंगे आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो कोई कहेंगे मोदी जी, कोई कहेंगे राहुल जी, मैनी मैनी आर दियर, केजरीवाल जी, बहुत सारे। आपकी पार्टीज़ कौन है, कोई कहेंगे कांग्रेस, कोई कहेंगे बीजेपी, कोई कहेंगे उत्तराखंड क्रांति दल, मैनी आर दियर। ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टीज़ आपके पास होंगे, नंबर ऑफ़ लीडर्स आर दियर। तो उनकी फंक्शनिंग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और जो पार्टी सिस्टम है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेशनल पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कैसे काम करता है, उनके कंपोनेंट क्या हैं, और ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ आखिर हैं क्या। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो ये मेजर फंक्शन है कि जहाँ पे एक लोगों का समूह साथ आता है, इलेक्शन में भाग लेता है और अपने जो है गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करता है। ओके, देन they agree on some policies and program for the society, and a political party tries to convince people that its policies are better than others policies। ठीक है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा होता है, एक विजन होता है। इलेक्शन से पहले वो जारी करते हैं कि हम जीतेंगे, हम पावर में आएंगे तो ये करेंगे। ठीक है, जो उनका घोषणाएं, तो उसी को कहते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। हर पार्टी जारी करती है इलेक्शन से पहले कि हमारा विज़न ये है। ठीक है ना, अभी इलेक्शंस बहुत सारे स्टेट्स में हो रहे हैं, बिहार में होने वाले हैं, इंडिया में पिछले साल जो है जनरल इलेक्शंस हुए थे। ठीक है ना, जनरल इलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हुए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। तो ये अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे लोगों का समूह जो साथ आते हैं, एक जैसी आइडियोलॉजी होती है, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन एंड होल्ड पावर करते हैं किसमें? इन द गवर्नमेंट। और जरूरी नहीं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पावर होल्ड करने का मौका मिले। जो जीतेगा, जो उसके अच्छे नंबर होंगे या एक भी नंबर होगा, तो दे गॉट द चांस। ठीक है, एंड द जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, दे ट्राई टू विन इलेक्शन सो दैट दे कैन इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज। ऑब्वियसली अगर वो जीतेंगे तो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगी। धीरे धीरे हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते रहेंगे। देन 10 पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन ए सोसाइटी। तो पार्टी का ये मेजर फंक्शन है कि पॉलिटिकल सोसाइटी में एक फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन वो रखते हैं। कुछ देखिए, इतने बड़ी डेमोक्रेसी में हर कोई लोगों की राय एक जैसी नहीं हो सकती है ना, कि सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। तो जो मेजॉरिटी के व्यूज़ हैं उसको लेकर वो उसको पावर बनाती हैं और इलेक्शन जीतती हैं। पार्टीज़ आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप, जहाँ पे लोगों के अपने मत हो जाते हैं, मतांतर को वो जो है आगे बढ़ाती हैं पार्टियाँ। एंड दस अ पार्टी इज़ नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड फॉर, विच पॉलिसी इट सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड। तो पार्टी किससे जानी जाती है, किस पार्ट पे वो स्टैंड करती है, कौन सी पॉलिसी सपोर्ट करती है और किसके इंटरेस्ट को वो आगे बढ़ाती है। ये हम सब देखते हैं। बीजेपी का एजेंडा क्या है, कांग्रेस का एजेंडा क्या है, बीजेपी के लीडर ने क्या कहा, कांग्रेस के लीडर ने क्या कहा। अगर मैं अभी दो मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करूं तो रीजनल लेवल पे भी सबके अपने एजेंडे होते हैं। आपको जो लगता है कि हाँ आपके हितों की जो बात करा या जो बात आपको जो सही लगती है आप उसी का सपोर्ट करते हैं। ओके, नाउ अब पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट क्या हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन, द लीडर।
मेजर लीडरशिप से ही जानी जाती है पॉलिटिकल। बीजेपी की बात करें, अभी मेजर पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, तो लीडर अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी एंड मैनी मैनी मैनी। ओके, देन कांग्रेस की बात करें, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी एंड मैनी मैनी मैनी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ना एक, मतलब एक तो प्रोमिनेंट लीडर होते हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं जो पार्टी की क्या होते हैं, पहचान होते हैं। दूसरा एक्टिव मेंबर, बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी हो सकते हैं, मेन उनके कंपोनेंट जो बॉडी होती है उसके मेंबर्स भी हो सकते हैं। एंड द फॉलोअर्स, जो मेंबर तो नहीं है लेकिन पार्टी की पॉलिसी से इन्फ्लुएंस हैं और सपोर्ट करते हैं उस पर्टिकुलर पार्टी को, वो फॉलोअर्स है। तो 3 कंपोनेंट हो गए पॉलिटिकल पार्टी के, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। नाउ पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, देखिए हम तो जनरल एक दो फंक्शन की अगर बात करें, मेजर फंक्शन देखिए एक एक करके हम जाते हैं। इलेक्शन में भाग लेना और जनरली ट्राई करते हैं उसको जीतना। जीत गए तो सरकार बनाएंगे, कम रहे तो अपोजिशन में जाएंगे, अदरवाइज बी अ पार्ट ऑफ दे कैन बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कोalition फॉर्म कर सकते हैं, कोalition जो से एक से ज़्यादा पार्टी का साथ में आके गवर्नमेंट बनाना, ठीक है। देन डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज़, अपनी पॉलिसीज़ की अगर हम पावर में आए तो हमारी मेजर पॉलिसीज़ क्या क्या होंगी, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या है, मेजर फंक्शन है। देन मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन जो है उसको शेप देना, मोल्ड करना अपने फेवर में, ठीक है। देन टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर फंक्शन, रन करना गवर्नमेंट को और फॉर्म करना, अगर आपको इलेक्शन में मेजॉरिटी मिलती है या आप मेजॉरिटी के करीब पहुंचते हैं। ओके, द रोल ऑफ अपोजिशन, नहीं मिलती है मेजॉरिटी, सरकार नहीं बना पाए तो अपोजिशन का रोल करेंगे। देन पार्टीज प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉ, जो भी लॉज बनते हैं अगर पार्टीज़ को बहुमत मिलता है, मेजॉरिटी में होते हैं तो वो उसको पास कराते हैं और लेजिस्लेचर से उसको क्या बनाते हैं, एक लॉ बना देते हैं। देन पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, क्योंकि गवर्नमेंट जो मशीनरीज और वेलफेयर स्कीम पे सीधे जो है कॉमन पीपल की पहुंच नहीं होती, तो पार्टी के जो नेता होते हैं या छोटे छोटे लाइनअप पे जुड़े होते हैं वो कॉमन पीपल को मशीनरी तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये मेजर फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी के, इलेक्शन में कंटेस्ट करना, डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी, मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन, टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, the role of opposition, parties play a decisive role in making law and parties provide people access to the government machinery and वेलफेयर स्कीम। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नीड फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, अब क्या है भाई, इतने, ये तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, इतने सारे लोग एक साथ कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इज इट। तो उनको चाहिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव। 100, अगर इंडिया की बात करें 135 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर हम पूछेंगे सबसे तो वेरी टफ, और कोई एक कॉमन कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज विदाउट पॉलिटिकल पार्टी एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, बिना पॉलिटिकल पार्टी के सारे इंडिपेंडेंट होंगे, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू पीपल अबाउट एनी मेजर policy changes. Okay, then the government may be formed but its life will remain ever uncertain. एक भी अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट बनी तो उसमें आपने हमारे मन की नहीं की, हमारी इच्छा की नहीं की, हमारी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की, हम सपोर्ट वापस देते हैं, गवर्नमेंट धड़ाम, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी होगी तो एक सा विजन होगा, एक सारे लोग होंगे तो गवर्नमेंट भी क्या होगी, स्टेबल होगी। देन नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यू ऑन वेरियस इशू टू प्रेजेंट दीज टू गवर्नमेंट। तो ये सब का फंक्शन कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी एक जगह होती है जहाँ पे कहीं बहुत सारे लोगों की राय ले ली जाती है, फिर जो कॉमन एजेंडा बनाया जाता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, सारे लोगों को कंबाइंड व्यूज़ को आगे बढ़ाती हैं, ठीक है। तो इसलिए समाज में हमें, सोसाइटी में और पर्टिकुलरली इन डेमोक्रेसी में वी रिक्वायर्ड पॉलिटिकल पार्टी। और बहुत सारी तो कहीं नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम भी हैं जहाँ वन पार्टी रूल है, जहाँ की पार्टी फिर भी है। ओके, देन अब हाउ मेनी पार्टीज़ भी है, अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम कितनी होनी चाहिए भाई, सिंगल पार्टी, बाई पार्टी, मल्टी पार्टी, ठीक है, कोलिशन ऑफ पार्टी या आइडियल पार्टी। अब ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर कंडीशंस पे। डेमोक्रेसी कहती है कि भाई जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो उतने ज़्यादा वॉइस हैं, तो हमारी कंट्री के लिए तो बेस्ट पॉलिसी है, हम यही मानेंगे जो हमारे पास है, मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। कहीं सिंगल पार्टी सिस्टम है, चाइना की बात कर लो, आपको एक ही पार्टी को वोट देना है, कुछ भी करो आपके पास ऑप्शन ही वही है, ओके, और वो भी ओपन वैसी वोटिंग है नहीं। देन बाई पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम्स हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में। अब हम अमेरिका की बात करें, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक, ठीक है ना। ऐसे ही ब्रिटेन की बात करें, लेबर एंड कंजर्वेटिव, बहुत सारे कंट्रीज़ में 2 पार्टी सिस्टम है। इंडिया की बात करें मल्टी पार्टी सिस्टम। देन कोलिशन, 2 पार्टियां आपस में मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, इजराइल या ऐसी कंट्रीज़ का जहाँ हम देखते हैं एग्जाम्पल। और एक आइडियल पार्टी की भी सबकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रही है, आइडियल पार्टी है। तो ये डिफरेंट व्यूज़ हैं। तो जनरली जो मेजर प्रिवेंटेड सिस्टम है इंडिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, वो है सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। एक पार्टी है, 2 पार्टियां हैं या बहुत सारी पार्टियां हैं जैसे कि इंडिया में। अब इनकी रिकॉग्निशन इंडिया में कौन करता है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ अब देखिए, इंडिया की अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात करें तो दो टाइप से मेजर डिवीज़न है। फर्स्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसको नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन है, एंड सेकंड वन इज़ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद नेशनल पार्टी। अब देखिए, दीज एग्जिस्ट, ऑपरेट एंड फंक्शन थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। और इनके नेशनल पार्टी के रिकॉग्नाइज होने के लिए देखिए क्या कंडीशन है, इट शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% वैलिड वोट्स एट द लास्ट जनरल इलेक्शन और लास्ट असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट टू रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। ये इसकी कंडीशन है, इसको याद कर लीजिएगा कि एटलीस्ट 6% वैलिड वोट मिलने चाहिए उनको लास्ट जनरल इलेक्शन में, या लास्ट असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट में उनको जो है एज अ स्टेट लेवल पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए, तब उसको नेशनल पार्टी के तौर पे जो है कंसिडर किया जाएगा। ओके, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग पार्टीज एज नेशनल पार्टीज फॉर द इलेक्शन। अब बहुत सारी पार्टियों में से हम कुछ पार्टियों के बारे में पढ़ेंगे। जनरली 6 पार्टियों को रिकॉग्नाइज किया गया है नेशनल जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उसने नेशनल पार्टी के तौर पे। इनमें आते हैं पहले सबसे पुरानी पार्टी एक में से एक आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सिंबल है जिसका हाथ, और फॉर्म कब हुई थी, बिफोर इंडिपेंडेंस 1885 में, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी इन इंडिया, एंड द पार्टी हैज़ प्लेड डोमिनेटेड रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, क्योंकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से भी जुड़ी हुई हैं, एंड इट इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी मेंबर इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2008। देन आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस क्या है, देखिए सेंट्रिस्ट पार्टी है, राइटिस्ट भी नहीं है, लेफ्टिस्ट भी है। राइटिस्ट मतलब हम कहते हैं दक्षिणपंथी, लेफ्टिस्ट मतलब वामपंथी, मतलब आप ट्रेडिशनली भी सपोर्टिव नहीं है और एक्सट्रीमिस्ट अपोज भी नहीं करती कल्चर का और बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। देन पार्टी सपोर्ट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बट विद अ ह्यूमन फेस। द पार्टी हैज़ फुल फेथ इन सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म को लेके चलती कि भाई हम सेक्युलर है, इंडिया का अपना जो है स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा, सब इक्वलिटी, ये सब पे ही बात करते हैं। देन द पार्टी एम इज द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड द माइनॉरिटीज, ये इनके विजन जो उनका होता है उस पर ये हुआ है। दूसरी बड़ी मेजर पार्टी, रूलिंग पार्टी बहुत ज़्यादा इमर्ज हुई है आजकल और वन ऑफ द सबसे हाईएस्ट फॉलोअर्स को लेके चली हुई है, दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी। ओके, फाउंडेड इन 1980, ठीक है, और जनसंघ से बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी बनी। देन आइडियोलॉजी क्या है इनकी, देखिए द पार्टी वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज़ एंशिएंट कल्चर और वैल्यू को लेते हुए एक बहुत मजबूत देश बनाना चाहती हैं। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व को भी उनको एक आइडियोलॉजी माना जाता है इनकी। आइडियोलॉजी मतलब किस बेस पे वो चल रही हैं, क्या उनका जो मेजर ग्रैस्प करने वाली चीज़ है लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। एंड दे वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विद इंडिया। इसके उस पर उन्होंने, आपने देखा होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था कंट्री के से रिलेटेड। बहुत सारे डिसीजन हुए हैं उनके उसमें, अभी आर्टिकल जो 370 को हटाया गया था। तो दैट्स इट फॉर दिस टाइम, वी विल go through the chapter in our next video. If you like the video, subscribe the channel and share the video also, and all the best. Keep studying, keep learning. Thank you, children.